आए हैं सीमा मैम के लिए, क्या कहेंगे उनके कार्यक्रम के लिए आप आए हैं? मुझे बहुत खुशी है, आज मैं मेगा श्री फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रस्तुत किया है ये कार्यक्रम सर्वोत्तम नारी सम्मान, इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ। और जैसे कि हर अच्छे काम में सबसे आगे रहती है सीमा जी, इस काम में भी आगे। हम सब जानते हैं कि ये महीना वुमेंस डे मंथ है और ये पहला प्रोग्राम मैंने इस हिसाब से अटेंड किया है। और 17 सशक्त स्त्रियों को अवार्ड दिया गया जो अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने टैलेंट्स में बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी है और बहुत ख्याति उन्होंने पाई है। तो बहुत खुशी है कि ऐसी स्त्रियों को उन्होंने सम्मानित किया है। इससे वो स्त्रियां तो और मोटिवेट होंगी, बट जो स्त्रियां उन्हें देख रही है आज, उनकी कहानियाँ सुन रही है, उनका अचीवमेंट देख रही है, वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी। तो आई थैंक यू सीमा जी कि आपने एक ऐसा इतना सुंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम आज यहाँ इनिशिएटिव लिया और पूरा किया। और आपके काम भी काफ़ी विस्तृत होते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन, तो आप अपने अच्छे काम जारी रखें। सशक्त नारी सशक्त भारत हा जो टायटल घेतला त्या संदर्भात काय सशक्त नारी सशक्त भारत हा टायटल घेतलाय त्या संदर्भात काय सांगू? आजचा टायटल ज्या अवॉर्ड्सचा आहे तो आहे सशक्त नारी सशक्त भारत। तर ही खरी गोष्ट आहे, आपल्या भारतात 50% स्त्रिया आहेत आणि प्रत्येक स्त्री जोपर्यंत पुढे येत नाही, पुढे पाऊल ठेवत नाही हैंड इन हैंड विथ मैन, तब तक हमारा देश जो सपने देखता है, जो मोदी जी सपने देखते हैं, जो खुद हम हमारे देश के लिए एज डेवलप्ड कंट्री जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो एवरी कंट्रीज डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय द डिग्निटी ऑफ वुमन हैज इन दैट कंट्री। मुझे खुशी है कि ये सुंदर ऐसा टाइटल आपने दिया है और सशक्त नारियों को सम्मानित किया है। भारतीय नारियों को क्या मैसेज रहेगा आप दोनों की तरफ से जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जब वो खुद स्वस्थ होंगी, खुद सशक्त होंगी, तभी समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हैं। तो पहला प्रायोरिटी वो खुद को डालें। एक औरत के तौर पे हम लोग अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, बाकी कार्य करते हैं। और अमृता जी आज इतना समय निकाली और वो बहुत पेशेंसली इतने समय तक और हर लोगों को सम्मानित किया और हर लोगों की कहानी सुनी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमृता जी का। और उनका शेड्यूल हम लोग सबको मालूम है कि बिजी होती है और वो खुद एक प्रेरणा की स्रोत है। आज सिर्फ यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि एक सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये सम्मान किया गया है और सम्मान भी इस नारी इनके द्वारा जो खुद एक प्रेरणा की स्रोत हैं। और हम सब इनसे, मैं खुद पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर रहती हूँ, इनको देखती हूँ और कितना मेहनत लगता है घर चलाना, उसके अलावा जिस बैकग्राउंड से वो हैं राष्ट्र के लिए करना, राज्य के लिए करना, तो वो प्रेरणा की स्रोत है और इसलिए आज उनके हाथों से सबको सम्मानित किया गया है यहाँ। मैं इतना ही ऐड करूँगी कि हर स्त्री ने सोचना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी द चेंज विच आई विश टू सी इन द सोसाइटी और इन माई हाउस। तो चालू कीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग से, कैपेबिलिटी बिल्डिंग से, खुद को सशक्त कीजिए। आपकी बेटी सशक्त होगी, आपको देख के समाज सशक्त होगा और भारत और भी सशक्त होगा। थैंक यू। और सीमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। कहते हैं कि जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, वही सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है। और मेरा तो ये मानना है कि वुमन अपने आप में सशक्त है, उसे सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सृजनशील है। और जो सृजनशील होता है उसे सशक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। और सीमा जी को मैं कई सालों से जानती हूँ और उनकी जो यात्रा रही है वो, उसे आप देखेंगे तो कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सीढ़ी से शुरू करते हुए आज वो मुंबई के आकाश तक पहुंच चुकी हैं। आज मुंबई में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जो उन्हें नहीं जानती होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, वो ज़रूरतमंदों तक पहुंची है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना
तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो आइए हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं और सीमा जी के हाथ में हाथ डालकर हम भी आगे बढ़ते हैं और हर उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। सीमा मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है सशक्त नारी के लिए, जी। क्या कहना चाहिए इस इनिशिएटिव के बारे में? सीमा जी और मेघाश्रय जब भी कुछ करते हैं कुछ हटकर ही करते हैं, और वो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनसे पॉजिटिविटी आती है। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया इसके लिए सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, और मैं आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ऐसा इवेंट है जहाँ पर नारी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मैंने बाहर फोटोग्राफ्स देखे और सभी अचीवर्स हैं अपने फील्ड में, सभी ने कुछ पिछले साल कुछ एक कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी में। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड कि मैं उन सभी के साथ, मेरा नाम भी उसमें शामिल है। जब आप बात करती हो इस बारे में तो हर घर में ये बात पहुंचती है इस इनिशिएटिव की। अगर कुछ कहना चाहें आप अपने काम से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट तो है ही, पर अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और प्लीज़ बी काइंड टू एवरीबडी, बिकॉज आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम और हमारा परिवार शांति से अपने घर में सो रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन, कि मैं भारत में रहती हूँ जहाँ पर इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें बाहर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में से बचा कर रखा हुआ है। सो लॉन्ग लिव आवर नेशन। थैंक यू। स्वयं शक्ति नारी सम्मान बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और कितना सपोर्ट करते हैं इस initiative? मुझे लगता है कि सीमा जी का जो इनिशिएटिव है स्त्री शक्ति स्वयं शक्ति अवार्ड जो है, जो महिलाओं के लिए स्त्री के लिए जो एक इनकरेजमेंट के लिए अवार्ड है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है आज, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस टाइटल को निभाना और सर्वश्रेष्ठ नारी का अवार्ड मिलना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। सशक्त भारत नारी का जन्म होना, नारी के रूप में जन्म लेना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और नारी हर एक तरीके से सक्षम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण के जो पथ पर हम बहुत अग्रसर हैं आज। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक नारी हर क्षेत्र में अव्वल नंबर हासिल कर रही है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साइंस हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, हर लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखा रही है। और मुझे लगता है कि जो हम बात बात में तुलना करते हैं एक मेल और फीमेल के बीच में, मुझे लगता है कि नारी पूरा अपने आप में एक सशक्तिकरण की मिसाल है। ऐसा मैं ही मानती का काम के बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब भी कोई समाज सेवा का काम करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा पर्सनल जो जीवन है वो भी उसी कार्य को डेडिकेटेड है, और मैं सीमा जी की बहुत प्रशंसा करती हूँ। Very honored to be here for this. इस इवेंट के लिए क्या कहेंगे? सशक्त नारी सशक्त भारत। What your जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज ये सम्मान मुझे मिल रहा है, और सीमा सिंह जी दे रही इस बात की ख़ास खुशी, क्योंकि वो खुद एक ऐसी नारी हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आज की तारीख में 1000 बच्चों की जिम्मेदारी लेना, उनकी पढ़ाई लिखाई की, और सिर्फ यही नहीं, कितने और ऐसे काम करना, ख़ास महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं ख़ास खुश हूँ कि मैं इस पूरे सम्मान के लिए मुझे चुना गया। Thank you so much. जब भी मैं देखती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हर इंसान का प्रोत्साहन बढ़ाती रहती हैं। वो जो सोसाइटी के प्रति जो काम कर रही हैं
वो अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग है एंड उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्यार। वो जो हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए करी, उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक दिस। सर्वोत्तम नारी। थैंक यू। इनिशिएटिव को हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आती है, इस तरह के इनिशिएटिव को हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आती है, क्या मैं तो हमेशा सपोर्ट करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे लगता है कि नारी शक्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है।